हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जीक्यू। आज हम करेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निसल्स ग्रेन्युल्स आर प्रेजेंट इन। तो पहले ये जान लीजिए, निसल्स ग्रेन्युल्स होता क्या है। ये होता है आपका जो न्यूरॉन, ये न्यूरॉन्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन्स में। ठीक है, न्यूरॉन्स में ये पाया जाता है। ठीक, तो ये बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, ये बॉडी में जो न्यूरॉन्स में पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स में पाया जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? तो न्यूरॉन्स किस में है? न्यूरॉन्स आपका होता है नर्व सेल्स में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक, कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज कार्टिलेज होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जो कि किसी भी ज्वाइंट होता है, ठीक है, पैरों में या शोल्डर्स में, इसे ज्वाइन करने का काम करता है, जिससे चीज़ें जो है बहुत ही फ्लूइड तरीके से चलें। ठीक है, उस मतलब बोन्स को, जो आपके बोन्स होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, जॉइंट्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये होता है कार्टिलेज का काम। ठीक, नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स डाइजेस्टेड द ओल्ड ऑर्गेनल्स दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल टू द सेल्स। तो देखिए, इसमें ये कह रहा है कि वह कौन सा ऑर्गेनल्स है जो कि पुराने ऑर्गेनल्स को, ठीक है, अब वो उस सेल्स में मतलब यूजफुल नहीं है। ठीक है, अब उसका यूजफुल मतलब वो जो पुराना सेल्स है उसका यूज नहीं है, यूज करने लायक नहीं है। ठीक है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, क्रोमैटिन। तो देखिए, राइबोसोम्स का पहली बात ये जानिए क्या काम है। ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, ये जो होता है राइबोसोम्स, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, किस में पाया जाता है? ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और एक चीज़ और बता दूं, इसमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा केमिकल एनर्जी एक प्रोड्यूस होती है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एटीपी। आपने नाम सुना होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लाइसोसोम, ये सुसाइडल बैग, आप जानते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं लाइसोसोम्स को। और क्रोमेटिन क्या होता है? ये क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम्स के। ठीक है, क्रोमोसोम्स के ये अंदर होता है। अच्छा, तो क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। और एक चीज़ और बता दूं, क्रोमोसोम ये किस चीज़ का बना होता है? इसमें डीएनए, ये भी विज्ञान में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए, तो अब आंसर पे हम लोग आते हैं। तो अब ये कह रहा है कि ऑर्गेनल्स डाइजेस्ट द ओल्ड ऑर्गेनल्स दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल टू द सेल्स। तो देखिए, जो क्या नाम है, ऑर्गेनल्स होता है, जो पुराने ऑर्गेनल्स होते हैं, जो उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, जो डाइजेस्ट करने में, तो वो कौन सा है? वो आपका राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वो हो जाए आपका लाइसोसोम्स, जिसे आप सुसाइडल बैग्स बोलते हो। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए, ये मैंने अभी बात की थी, क्या नाम है, जो क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, वो डीएनए और जो मतलब क्रोमैटिन जो होता है वो क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, और वो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बनता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो डीएनए बनाता है, डीएनए कौन बनाता है हमारे शरीर में? डीएनए बनाता है हमारे शरीर में आरएनए। ठीक है, आरएनए बनाता है। ठीक, और आरएनए बनाता है क्या? प्रोटीन। ठीक है, आरएनए बनाता है प्रोटीन, ध्यान समझ लीजिए। ठीक है, आरएनए बनाता है प्रोटीन, और डीएनए जब आरएनए बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, और आरएनए जो है, आरएनए बनाता है प्रोटीन, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आरएनए जब प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बना, आरएनए जो है प्रोटीन बनाता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम ट्रांसलेशन।
ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया इसमें, लाइसोसोम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनिमल सेल डिफर्स फ्रॉम प्लांट सेल्स इन प्रोसेसिंग। देखिए, एनिमल सेल और प्लांट सेल में कौन सी चीज़ें डिफर होती हैं, कौन सी चीज़ें अलग होती हैं उसके बनने में? प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम। तो देखिए, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सेंट्रोसोम। क्या होगा? सेंट्रोसोम। तो प्लास्टिड ये होता क्या है? प्लास्टिड ये आपका क्या नाम है, प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अच्छा यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल, देखिए यूकैरियोटिक सेल होता है ये अनियन जैसा इसका शेप होता है। किसके जैसा? अनियन जैसा इसका शेप होता है। ठीक है, अनियन के जैसा। और ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, ध्यान समझ लीजिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, चलिए गोल्जी बॉडी ये क्या होता है? ये भी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, ये भी यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में ये भी पाया जाता है। ठीक है, और इसमें प्रोटीन जो है ये जो इसमें जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू जाता है सेल के अंदर। ठीक है, और सेक्रेट होने से ही पहले। ठीक है, प्रायर टू सेक्रेशन इट पैकेजेज प्रोटीन्स इनटू मेम्ब्रेन फाउंड वेसिकल्स इनसाइड द सेल प्रायर टू सेक्रेशन। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। वैक्यूल, अब ये देखिए ये सेल डिवीजन में मदद करता है। ठीक है, सेल डिवीजन, ये आप ऐसे समझ लीजिए, सेल डिवीजन में ये मदद करता है। ठीक है, सेल डिवीजन में। ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स को मेंटेन करता है। ठीक है, सेल डिवीजन में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, दे मेंटेन द क्रोमोसोम्स नंबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और तो सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, वैक्यूल कहाँ पाया जाता है? वैक्यूल, ये जो मैंने अभी बताया था, ये बताया था मैंने सेंट्रोसोम के बारे में। मैं वैक्यूल के बारे में बता रहा हूँ। ये पाया जाता है प्लांट्स एंड फंगल सेल्स। फंगल सेल्स में पाया जाता है, कुछ प्रोटिस्टा में पाया जाता है, बैक्टीरिया सेल्स में पाया जाता है, ऐसे बहुत जगह। लेकिन अभी मैं पीछे शायद मैंने वैक्यूल के बारे में वैक्यूल कह के बोल दिया, नहीं, सेंट्रोसोम के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूँ अब ये क्लियर कि ये सेल डिवीजन में मदद ये करता है, वैक्यूल नहीं करता है, ये करता है। ठीक है, इट हेल्प इन सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन में ये मदद करता है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स को मेंटेन करता है सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो एनिमल सेल डिफर्स फ्रॉम प्लांट सेल, तो कौन सी चीज़ें डिफर होती हैं एनिमल सेल से प्लांट सेल में? तो ये जो डिफर होती है वो होती है सेंट्रोसोम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। लाइसोसोम्स के क्या बोलते हैं अपन? सुसाइडल बैग्स। ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ एनिमल सेल, ऑफ एन एनिमल सेल, बिकॉज ऑफ, किसके कारण उसे बोला जाता है? सेप्रोफिटिक एक्टिविटी, हाइड्रोलिटिक, पैरासिटिक या कैटालिटिक। देखिए, उसे बोलते हैं सेप्रोफिटिक के कारण। क्यों सेप्रोफिटिक? क्या होता है सेप्रोफिटिक? ये होता है जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन, ये मैं बता रहा हूँ सेप्रोफिटिक के बारे में, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं फंजाई और बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए, तो आंसर मिल गया आपको सेप्रोफिटिक। नेक्स्ट, इन द माउथ द फूड इज फॉर्म्ड इनटू, जो क्या नाम है, और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यूकैरियोटिक सेल के बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं। एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है? ठीक है, ये भी ध्यान समझ लीजिए। यूकैरियोटिक सेल में, आपकी वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन
ये जो बना होता है, ध्यान समझ लीजिए किस चीज़ का बना होता है। ये बना होता है फॉस्फो लिपो प्रोटीन, इस चीज़ का बना होता है। ठीक है, तो ये पूछ ले कि यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल किसका बना होता है, तो फॉस्फोलिपोप्रोटीन। आज की राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, फॉस्फोलिपोप्रोटीन। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी चीज़ का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इन द माउथ द फूड इज फॉर्म्ड इनटू, जो माउथ में जो फूड होता है वो किस चीज़ से बना होता है, काइम, काइल या बोलस या पैलेट्स। देखिए पहले आप इसके बारे में जान लीजिए है क्या ये। ठीक है, तो काइम क्या होता है, ये एक पल्पी एसिडिक फ्लूइड है। ठीक है, जो कि स्टमक के थ्रू पास होता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में बता रहा हूँ, स्टमक से किसकी तरफ जाता है, ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पल्पी एसिडिक फ्लूइड है। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक जूस और क्या नाम है, थोड़ा डाइजेस्टेड फूड से मिलके बना होता है। ठीक है, ये होता है काइम। काइल क्या होता है, काइल देखिए, ये मिल्की फ्लूइड है। ये कैसा फ्लूइड है, मिल्की फ्लूइड है। ठीक है, मिल्की फ्लूइड है। ठीक है, और ये क्या नाम है, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग द इंडाइजेशन ऑफ फूड, फैट जो होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, ये होता है काइल के बारे में। बोलस क्या होता है, बोलस देखिए, जो बोलस होता है, ये जो आप खाना जो खाते हो, ठीक है, जो चबाते हो, ये माउथ में जाके सलाइवा में मिल जाता है, मतलब अंदर जाके सलाइवा में मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं बोलस। ध्यान समझ लीजिए, फूड दैट हैज बीन च्यूड एंड मिक्सड इन द माउथ विद सलाइवा, इसे बोलते हैं अपन क्या, बोलस। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ पेलेट्स के बारे में, सॉरी, हाँ पेलेट्स के बारे में। देखिए, ये एक छोटा सा, ठीक है, राउंड मतलब गोल, छोटा छोटा ऐसे होता है। ठीक है, गोल साइज का, ठीक है, स्फेरिकल साइज का। ठीक है, जैसे बॉडी में जैसे हम लोग मेडिसिन वगैरह खाते हैं उस जैसा होता है पेलेट्स। ठीक है, तो ये जो क्या नाम है फूड, ये किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, मतलब माउथ में कैसे बनता है, फॉर्म्ड इनटू किस में जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोलस। ठीक है, जैसे भी बोलस के बारे में बताया कि जो आप खाना खाते हो चबाते हो, ठीक है, वो माउथ में जाके सलाइवा के साथ मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइल जूस क्या है, एल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल। देखिए, लेस देन 7 एसिडिक होता है। ठीक है, लेस देन 7 क्या होता है, एसिडिक, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब बाइल जूस क्या है, तो जो बाइल जूस होता है, ठीक है, तो बाइल जूस की जो पीएच वैल्यू की क्या होती है, वो 7 से 8 के बीच में लाई करती है। 7 से 8 की, तो मतलब क्या हुआ, एल्कलाइन हुआ, ये एसिडिक तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि लेस देन 7 होता तो एसिडिक होता। तो बाइल जूस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका पीएच वैल्यू 7 से 8 के बीच में लाई करता है, तो ये एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पूछ ले कि बाइल, जो ह्यूमन बाइल होता है, प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है। ठीक है, ये जो बाइल है ये प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, प्रोड्यूस्ड बाई लीवर, ये लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और ये स्टोर्ड कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में, ये ध्यान रखिएगा, स्टोर्ड यदि पूछता है तो ये गाल ब्लैडर में होता है। ठीक है, गाल ब्लैडर, समझ में आ रहा है, गाल ब्लैडर में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पे मैं एक चीज़ और बता दूं, जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, देखिए बॉडी का जो सबसे बड़ा जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर तो क्या होगा इसका, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं पूछ रहा है। ठीक है, जो जैसे देखिए जो सबसे बड़ा इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है,
ठीक है। सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड यदि पूछे, इंडोक्राइन ग्लैंड, जो सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या होता है? थायराइड ग्लैंड। क्या होता है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और सबसे बड़ा ऑर्गन पूछे तो क्या होगा? ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन पूछे तो क्या होता है? शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है? स्किन होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड, चलिए मैं बता देता हूँ क्या होता है ये पैरोटिड ग्लैंड। देखिए, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ये एक ऐसा मतलब बहुत ही बड़ा, अब आपको मैंने बता दिया कि सबसे लार्जेस्ट मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये जो कान के एक, ये कान के बगल पाया जाता है, इन फ्रंट ऑफ ईच ईयर। ये पाया कहाँ जाता है? इन फ्रंट ऑफ ईच ईयर, कान के बगल पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या होता है? देखिए, ये भी सैलिवरी ग्लैंड में ही होता है, लेकिन ये फेस पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? फेस पे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट, इन ग्लाइकोलिसिस अल्टीमेटली स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। देखिए, ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है, कि ग्लाइकोलिसिस के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? देखिए, इसमें जो होगा, ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड, ये ग्लाइकोलिसिस होता है। चलिए मैं एक एक चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पहली बात ये क्वेश्चन पूछ ले कि ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ये कहाँ होता है? तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? ये टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब जो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज के बारे में बताता हूँ। इसे आप बस इतना समझिए कि जो आप खाना खाते हो, C6H12O6 बोलते हैं इसे, ठीक है, पता होगा सभी लोगों को, ठीक है। जो आप खाना खाते हो, ठीक है, तो जो सब्सटेंस क्या नाम है उसके साथ आता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज, यदि ये पूछ लिए कि फ्रक्टोज क्या होता है, इसे हम बोलते हैं, फ्रक्टोज को हम बोलते हैं, फ्रक्टोज को बोलते हैं फ्रूट शुगर या टेबल शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल शुगर, ठीक है, टेबल शुगर बोलते हैं इसे, फ्रक्टोज को, ठीक है। और पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड क्या होता है? देखिए, पायरुविक एसिड होता है कि ये जो पूरी एनर्जी जो है लिविंग सेल्स के थ्रू ये क्या नाम है प्रोवाइड करता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है। इट सप्लाइज एनर्जी टू लिविंग सेल्स थ्रू द सिट्रिक एसिड सप्लाई, सिट्रिक एसिड साइकिल, इसके जरिए ये पूरी एनर्जी को सप्लाई करता है, जिसे हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। अच्छा, ये पूछ ले कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, हाँ, ये पूछिए कि पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। एक मिनट, हाँ, देखिए, पायरुविक एसिड का यदि ये क्या नाम है फार्मूला क्या होता है, यदि ये पूछ ली तो CH3COOH, ठीक है, CH3COCOH, ये होता है पायरुविक एसिड का फॉर्मूला। तो आंसर मैंने बता ही दिया, ग्लाइकोलिसिस को किस में, ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? पायरुविक एसिड में, ठीक है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट्स ऑफ द लीवर इंक्लूड, प्रोडक्ट्स ऑफ द लीवर इंक्लूड, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, लीवर में कौन कौन सी चीज़ें क्या नाम है इंक्लूड होती हैं, तो आप जानते हैं लीवर में होता है आपका यूरिया भी होता है, ठीक है, बाइल भी होता है और ब्लड प्रोटीन्स होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। तो और हाँ, हाँ ये ठीक है। अब देखिए, तो पेप्सिन, हाँ, तो पेप्सिन ये होता क्या? चलिए मैं कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ। पेप्सिन, देखिए,
पेप्सिन होता है ये स्टमक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? स्टमक एंजाइम है ये पेप्सिन, ठीक है। ये डाइजेस्ट, ये प्रोटीन को इट डाइजेस्ट, ठीक है, दैट सर्व्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स फाउंड इन इंजेस्टेड फूड, जो आप खाना खा लेते हो, ठीक है, उसे ये क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है। अच्छा, तो एक चीज़ और भी है, इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन में ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू, ये प्रोटीन को किस में तोड़ता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, छोटे छोटे अमीनो एसिड में वो तोड़ता है, ठीक है। अमीनो एसिड वही है जो प्रोटीन, प्रोटीन जो बनता है ये अमीनो एसिड के कारण ही बनता है, ठीक है। शरीर में 20 टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर अमीनो एसिड्स, ये होता है पेप्सिन का काम। और अगला चीज़ गैस्ट्रिन, तो आप जानते हैं गैस जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटीज, प्रोटीज क्या होता है? ये एक्चुअली ट्रिप्सिन की है। क्या है ये? ट्रिप्सिन, ठीक है। ये पैंक्रियाज के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। इट इज दीज आर रिलीज्ड बाय द पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। और ये भी, ये पैंक्रियाज रिलीज होकर छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। इसका भी वही काम है, प्रोटीन्स को छोटे छोटे क्या नाम है सिंगल एमिनो, लेकिन ये सिंगल एमिनो एसिड में तोड़ देता है, ठीक है। किस में तोड़ देता है? ये सिंगल एमिनो एसिड में। उसमें स्मॉलर एमिनो एसिड में चेंज कर तोड़ता था, ये सिंगल एमिनो एसिड में तोड़ता है, ठीक है। चलिए एमाइलेज का क्या काम है? ये भी एक तरीके का एंजाइम है, एमाइलेज भी, ठीक है। एमाइलेज ये भी एक तरीके का एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करता है? स्टार्च को तोड़ देता है, किसमें? हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। लिख दे रहा हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, इनटू शुगर्स, ठीक है। तो स्टार्च को किसमें तोड़ देता है? ये शुगर्स में चेंज कर तोड़ देता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है माइलेज? ये ह्यूमन के सलाइवा में पाया जाता है, ठीक है। ये पाया जाता है किसमें? ह्यूमन के सलाइवा में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, लाइपेज के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये जो लाइपेज होता है ये भी एक एंजाइम है, सब एंजाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करता है? ये हाइड्रोलिसिस करता है किसका? सिर्फ फैट्स का, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है ये बताता हूँ, प्रोड्यूस कहाँ पे होता है। देखिए ये लाइपेज जो है, देखिए लाइपेज जो है ये प्रोड्यूस जो होता है ये पैंक्रियाज में होता है, पैंक्रियाज में, माउथ में, स्टमक में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इतना बहुत है इसके लिए। तो प्रोडक्ट्स ऑफ द लिवर इंक्लूड, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका बाइल, यूरिया एंड ब्लड प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट 9/10 ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस ऑफ द वर्ल्ड इज कैरीड आउट बाई, देखिए 9/10, 9/10 हिस्सा जो आप सभी फोटोसिंथेसिस का, वो पूरे संसार में कहाँ से लाया जाता है ये पूछ रहा है। हर्ब से, एल्गी ऑफ ओशियंस, ट्रीज विद लार्ज कैनोपी, श्रब्स। कहाँ से लाया जाता है ये? तो ये जो लाया जाता है ये ओशियन से लाया जाता है, ठीक है, एल्गी ऑफ ओशियंस, ठीक है। तो ये तो था क्या नाम है, कुछ छूटा हो तो मैं बताता हूँ। हाँ एक चीज़ और बताए, यदि ये पूछ ले कि लीस्ट टॉक्सिक ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, तो ये हो जाएगा आपका यूरिया, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ चीज़ें जो छूट गई हूँ, ठीक है, देखते हैं। और तो कुछ नहीं है, और तो सब ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।